आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 का M3 का दूसरा टॉपिक। इससे पहले हम किए थे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किए थे, बाइसेक्शनल मेथड पढ़े थे। और दूसरा मेरा मेथड ये है न्यूटन रैप्सन मेथड। इसमें ये होता है कि इसका फार्मूला पहले हम न्यूटन रैप्सन मेथड का देखेंगे। न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या होता है, xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन में एफ एक्सन। मतलब होता है कि 1 f के अगर ऊपर डैश लगा है मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन। ये हो गया न्यूटन रैप्सन मेथड का पहले फार्मूला हम देख लिए, ठीक है, यही लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन ये है बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड find the roots of x की पावर 4 minus x minus 10 equal to 0 where which is nearest to correct place of decimal। सॉल्यूशन में हम यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में ये लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले हम लेट करेंगे, क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ इक्वेशन इसको हम फंक्शन पहले करेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। यह हमें इसको लेट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मानने के बाद ये फार्मूला लगाएंगे, हम जो पहले फार्मूला लिख चुके हैं इसी को लगाएंगे न्यूटन रैप्सन मेथड का। न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला से पहले हम क्या करेंगे कि इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश एक्सन हमको चाहिए, तो 1 टाइम डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में इसको रिस्पेक्ट के मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ मेरा फंक्शन इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स क्या मिलेगा मेरे को 4x की पावर 3 माइनस 1। ये मेरा एक टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिल गया। अब ये फार्मूला लगा देंगे, एक्सन प्लस 1 इक्वल टू एक्सन माइनस एफ ऑफ एक्सन। तो आपका क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ फंक्शन मेरा ये है एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख देंगे सीधा, क्या लिखेंगे, इंटू एन है तो इसको इंटू भी एन करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स के पावर 4 एन माइनस एक्स एन माइनस 10 अपॉन में क्या फार्मूला में है, एफ डैश एक्स एन, मतलब कि वन टाइम डिफ्रेंशिएट करके, तो वन टाइम डिफ्रेंशिएट करके ये मेरा आया है, तो 4x³ माइनस 1 ये मेरा हो गया। अब इसको आगे हम कैसे हल करेंगे, चाहे तो डायरेक्टली आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, एलसीएम यहाँ से ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 4x³ माइनस 1, आप इसमें कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा 4x के पावर 4n माइनस यहाँ से फिर 1 में xn, फिर ये सेम है तो सेम हो जाएगा x के पावर xn के पावर 4 माइनस x के पावर 4 xn माइनस xn माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 10, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक्सन कट जा रहा है, ठीक है, काट देंगे। अब यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस हो जाएगा इसमें से तो 3x⁴n प्लस 10 हो जाएगा अपन में क्या 4x³ माइनस 1, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ये करेंगे पुट n इक्वल टू
n इक्वल पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम n पुट करेंगे, ठीक है। नहीं, इक्वेशन नंबर इसको हम 2 मान लेते, 2 में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। चलिए 2 में पुट करते हैं। तो x1 इक्वल टू 3x n के पावर 4 प्लस 10 4x और पावर 3 माइनस 1। यहाँ से x1 क्या मिल जाएगा मेरे को, x1 इक्वल टू 3 इंटू जो एक्स नॉट का वैल्यू है ना, ये होता है एक्स, हमारा होता है एक्स नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि 2 डेसिमल करेक्ट नंबर पूछा है ना 2 पहले इसके लिए। तो एक्स नॉट इक्वल टू मेरे पास 2 है, तो यहाँ एक्स नॉट की जगह हम 2 पुट करेंगे। 2 पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4 इंटू 2 प्लस क्यूब माइनस 1 था माइनस 1। x1 इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 1.87096 हो जाएगा। तो इसको हम टोटली ऐसे लिख सकते हैं 1.871 लिख सकते हैं इतना, ठीक है। फिर यहाँ से x1 पुट कर लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, क्योंकि हमको यहाँ कितना तक ले जाना है, 2 तक, 2 डेसिमल तक बोला है, नियरेस्ट 2 डेसिमल पहले तक ले जाना है, इसलिए हमको n इक्वल टू एक बार 0 हम पुट करके देख लिए, एक बार इक्वल टू 1 अब पुट कर रहे हैं। तो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, x2 इक्वल टू 3x1 के पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4x1 माइनस 1 पुट करके देखते हैं। अब चलिए पुट करते हैं। 3 इंटू x1 कितना था 1.871 के पावर 4 प्लस 10 4 इंटू 1.871 माइनस 1। अब इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 1.856 आ जाएगा। अब हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 2, हमको कितना 2 करेक्ट पहले लिखना है इसलिए 2 तक पुट करेंगे। तो यहाँ x3 इक्वल टू 3 x2 के पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4x2 माइनस 1। तो यहाँ पुट कीजिए आप, पुट कीजिए 3 इंटू 1.856 पावर 4 प्लस 10 4 इंटू 1.856 माइनस 1। इसको सोल्व करने के बाद आपको कितना आ जाएगा 1.856। तब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि सिंस x2 इक्वल टू x3 द x2 इक्वल टू x3 द रिक्वायर्ड रूट, मतलब कि आ जाएगा 1.5856, क्योंकि ये भी सेम आ रहा है, इसलिए हम इसको x2 इक्वल टू x3 रिक्वायर्ड रूट को मिल गया। यही था न्यूटन रैप्सन मेथड।